तो एक माननीय प्रधानमंत्री जी का और इस सरकार का कमिटमेंट इस बात के लिए है कि क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए और रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा से होना चाहिए। आज ये 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का चल रहा है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? अच्छी व्यवस्था, अच्छा इकोनॉमिक पॉलिसी, अच्छे तरीके से यदि रिसोर्स का मोबिलाइजेशन नहीं होगा, यानी पैसा आएगा नहीं तो खर्चा कैसे होगा? तो पैसा आने का रास्ता क्या है, पैसा जाने का रास्ता क्या है, और उसके बीच में भी और उसके इर्द गिर्द में भी करप्शन नहीं हो। इसलिए देश में बड़े पैमाने पर करप्शन के खिलाफ अभियान भी चल रहा है। सारे एजेंसियों को छूट दी गई है कि भाई आप अपने अनुसार काम करिए, क्योंकि इस देश में एक सबसे बड़ी समस्या, आज जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे अर्बन एरिया में काम हो गए, हम अर्बन एरिया में वो है, ठीक है, रूरल एरिया में कम हो रहा है, तो रूरल एरिया में नहीं पहुंच रहा है। ये 60-70 साल के अगर डेटा को मैनेजमेंट के दृष्टि से रिसर्च करेंगे तब आपको पता चलेगा कि रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ कैसे हुआ है, यहाँ का फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे हुआ है, यहाँ किस तरीके से लोगों ने इन सारे चीज़ों को देखा। तब हमें ध्यान में आएगा कि हम तो कहीं प्रायोरिटी में ही नहीं थे। रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बाद एक्सपेंडिचर पार्ट में जो हमारा रूरल एरिया के लिए, ट्राइबल एरिया के लिए होना चाहिए, उस पर हम सही तरीके से नहीं कर पाए मतलब देश का 70 साल बीत गया। तो अब उसमें प्रायोरिटी है। अब आज यदि आप देखें कि एक ऐसा भयानक बीमारी, एक चेचक जब इस देश में फैला था, उस समय एक लोगों के बीच में 70-60 के आसपास में जो चेचक फैला था, तो उस समय के कुछ लोग होंगे जो लोगों को ज़्यादा अनुभव होगा। हम लोग उस समय उतनी आयु नहीं है कि हमें याद भी है। तो लेकिन जो बातें हमने सुना, उस समय का मैनेजमेंट कैसे हुआ था, और कोविड-19 होने के बाद मैनेजमेंट कैसे हुआ, डेटा तो उस समय का है, आज का भी डेटा है। तो आप उसको देखिए कि उस समय का मैनेजमेंट, इस समय का मैनेजमेंट में क्या अंतर है, और तब आपको दिखेगा कि कमिटमेंट के साथ काम करने का परिणाम क्या आता है। पॉलिसी क्लियरिटी के आधार पर काम करने से क्या आता है। आप ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के मामले में कुछ काम हुए हैं रूरल एरिया में, कुछ नहीं हुए हैं, कुछ ऐसे चीज़ें रह गए, लेकिन दूर दराज सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी आप गर्व से कह सकते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमने वैक्सीन पहुंचाने में कामयाबी हासिल किया है और हर व्यक्ति के जीवन को महत्व दिया कि यह दवा, और वो दवा किसने बनाया, वैक्सीन किसने बनाया, भारत ने खुद बनाया। आज भारत वैश्विक मित्र के रूप में इसलिए अपना स्थान बनाने में सफल हुआ क्योंकि 100 से अधिक देश को दवा भी दिया। तो हम अपने देश को कैसे सुरक्षित, देश सुरक्षित दो तरीके से, एक हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी ठीक हो, और बॉर्डर के बाद जो बॉर्डर के अंदर रहने वाले लोगों की सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। तो बॉर्डर कौन है, बॉर्डर में आप जहां भी जाएंगे देश भर में, वो आपको ट्राइबल कम्युनिटी के लोग ज़्यादा मिलेंगे। बात सही है कि नहीं? जहाँ भी बॉर्डर में आप देखेंगे तो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग ज़्यादा मिलेंगे, चाहे वो अरुणाचल में जाए, चाहे नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, या लेह लद्दाख से लेकर उत्तराखंड में जाए, कहीं भी आप बॉर्डर एरिया में देखेंगे तो ट्राइबल। अब भारत सरकार ने क्या कहा कि मैं अंतिम छोर में बैठे हुए गांव, अंतिम छोर में रहने वाले लोग वहां तक नहीं पहुंचे। भारत सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में क्या फैसला किया कि बॉर्डर विलेज प्रोग्राम हम लोगों को शुरू करते हुए वहां जाकर के लोगों को देखना चाहिए, रहना चाहिए, कार्यक्रम बनाना चाहिए, डेवलपमेंट के क्या संभावना और क्या पहुंच रही है, क्या पहुंचाना चाहिए, इसका लक्ष्य लेकर नरेंद्र भाई मोदी
और हमारे लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता चुनाव के अभियान में लगे हैं और आज मेरा त्रिपुरा आना हुआ है। त्रिपुरा में 2 लोकसभा क्षेत्र है और दोनों लोकसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप पर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री है और इसके साथ साथ ही पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राज्य भर में चुनाव के कार्य में लगे हुए हैं। जहां विप्लव देव एक लोकप्रिय हमारे नेता हैं, वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरा प्रत्याशी कीर्ति देवी देव ब्रह्मा यहाँ से चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित है, यहाँ की सरकार अच्छा काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी दोनों क्षेत्र से विजय हासिल करेगी। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को प्राप्त होगा, ऐसा यहाँ आने के बाद मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ। देश में भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में लगातार जनता की सेवा की है। 24/7 प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में विकास को जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य को लेकर पहुंचाई है और निर्बाध गति से वो विकास का कार्य आगे बढ़ रहा है। मैं जब त्रिपुरा में आया हूं तो मैं इस बात को निश्चित रूप से दोहराना चाहता हूं कि अभूतपूर्व कार्य योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बॉर्डर विलेज प्रोग्राम शुरू किया कि जो भी हमारे सीमा क्षेत्र है वैसे गांव का डेवलपमेंट बेहतर ढंग से कैसे हो और वह देश का प्रथम गांव के रूप में कैसे हम उसका सम्मान भी बढ़े और हम अपने आप में गौरवान्वित भी महसूस करें। तो इस तरीके से विकास के नए आयाम जोड़ने का काम किया है। तो पूरे देश भर में आम गरीब तक पहुंचने का लक्ष्य को बेहतर एवं प्रभावी बनाया है। कोविड के बाद खाद्यान्न की आपूर्ति लगातार हो रही है, कोई गरीब भूखा न रहे, इसको सुनिश्चित किया गया और इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ वादा किया है कि हम आगे इस योजना को पूरा करने की गारंटी एक आम आदमी को बेहतर जीवन, बेहतर प्रगति के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है, वहीं विपत्ति काल में उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है राष्ट्रीय विकास, जन विकास और विकसित भारत। उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और लगातार आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित भारत की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, लक्ष्य निर्धारित करते हुए 2024 के चुनाव में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि देश की जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताएगी, आशीर्वाद देगी और देश का प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे। सर, इस बार अगर 2 MP सीट अगर त्रिपुरा से मिल गए तो यहाँ के जनजाति के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या काम करेंगे सर? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि पूरे देश भर के लिए और जनजाति क्षेत्रों और जनजाति के लिए एक बृहद कार्यक्रम
चल रहे हैं। आपको मैं बता दूं, इसके पहले भी हमने यहाँ के लिए 13 आवासीय विद्यालय खोलने का स्वीकृति दिया। इस तरीके से सुदूरवर्ती क्षेत्र के जो आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर खास जोर दिया जाएगा। इंडिविजुअल स्कीम भारत सरकार की चल रही है, वो जो भी छूते हैं उससे जहां तक नहीं पहुंचे उसको पहुंचाया जाएगा। और रूरल एरिया, ट्राइबल एरिया के जो कस्टमर सिस्टम को और ज्यादा कल्चरल हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाएगा। सर